बहुत बड़ा सुनहरा मौका है आपके पास इस सरकारी नौकरी को पाने का। सिर्फ आपको 10वीं पास होना चाहिए और अच्छी खासी सैलरी है। बस आप प्लीज हाथ जोड़कर कह रहा हूं, इस जानकारी को पूरा देखिए। ये मौके जो अब आपको मिल रहे हैं, ये हर किसी को नहीं मिले हैं अपनी लाइफ में। तो प्लीज इस जानकारी को पूरा देखें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार, मैं गौरव शर्मा और आप लोग देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एडवाइज एंड एजुकेशन। तो मैं अब आपको देता हूं संपूर्ण जानकारी इस भर्ती की। बहुत सुनहरा और अच्छा मौका है आपके पास। ये भर्ती है आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। अब मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, इसकी अप्लाई स्टार्ट है इसकी। और इस भर्ती की लास्ट डेट है भैया 22 तारीख, 22/9/2024। और ऑल इंडिया भर्ती है ये, ऑल इंडिया सबके लिए, मेल और फीमेल सबके लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आप सभी को पता होगी, सैलरी से अलग बहुत सारा सिस्टम होता है पैसे कमाने का, आप समझ जाइए। इसके बाद इस पद का नाम है भैया, पद का नाम है आपका कैंटीन अटेंडेंट। टोटल पद हैं जो आपके वो हैं 25। हमें इससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए कि 25 पद हैं, क्योंकि इस भर्ती की कोई फीस ही नहीं है, यानी कि नो फीस, सीधी सी बात है। अब एज बता दूं मैं आपको, इसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल। एससी और एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, बहुत बड़ा और सुनहरा मौका है। ऐसे मौके हर किसी की जिंदगी में नहीं आते, क्योंकि इसमें कोई फीस नहीं है, फॉर्म आपका ऑनलाइन है। अब बात करते हैं आपकी सैलरी की। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सैलरी है भैया बेसिक इसकी 18,000 और 56,900, यानी कि जो अब आपको सैलरी मिलेगी फर्स्ट मंथ की इन हैंड, वो मिलेगी भैया 36,000 से लेकर 38,000 तक। इतनी सैलरी आपको मिलने वाली है फर्स्ट मंथ में। अब आप 18 से 25 के कब से कब तक होने चाहिए? ये होने चाहिए आप 18 सितंबर से, 18 सितंबर 2024 को आप 18 से 25 के बीच में, या इस जो आपको छूट मिली है एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल की, इसके अंतर्गत होनी चाहिए 18 सितंबर से लेकर 2024 तक। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो। इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूं आपका जो इस भर्ती की जो चयन प्रक्रिया है। इस भर्ती की जो चयन प्रक्रिया है ना भैया, वो बहुत आसान है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए। तो बताइए, कोई 10th क्लास कोई ज्यादा क्लास है? और इसका जो एग्जाम का लेवल है वो भी 10th तक ही रहेगा। इसके बाद अब देखिए चयन प्रक्रिया। इसमें होगा भैया सबसे पहले आपका रिटर्न होगा आपका 100 मार्क्स का। 100 क्वेश्चन होंगे आपके, और एक क्वेश्चन की कीमत होगी भैया 3 नंबर, और इसमें आपकी 1 नंबर की नेगेटिव है भैया। 1 नंबर आपका कट जाएगा, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलने थे, तब मिलेंगे आपको 2 नंबर। इसके बाद अब आप इसमें देखिए रिटर्न के बाद होगा आपका सीधा सीधा डीवी। जिन बच्चों की मेरिट लिस्ट या जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद सीधा सिलेक्शन। यह है इस भर्ती का प्रोसीजर। अब मैं आपको बता देता हूं आपका एग्जाम भी कब है। इसमें एग्जाम डेट भी बताई हुई है भैया, 6 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। सबसे तेज प्रक्रिया है इस भर्ती की, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो ये पद है ना 25, बहुत अहम रहने वाले हैं, अहम यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी है ये तो रही। अब मैं आपको बात करता हूं सिलेबस की। देखो सिलेबस में क्या आपसे पूछने वाले हैं। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट मैथ 25 मार्क्स का आएगा आपका। जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस प्लस रीजनिंग 25 मार्क्स, और इंग्लिश 25 मार्क्स। टोटल हो गए 100। घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं। इस एग्जाम को क्लियर करवाने की गारंटी मेरी। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ
आपको जो बुक मैं आपको रिकमेंड करूं वो बुक आपको अपने घर पे ले आनी है। मैं गारंटी देता हूं, अगर 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ लिए ना, आपका एग्जाम क्लियर है भैया। बहुत ही आसान एग्जाम है इस भर्ती का, ज्यादा हार्ड एग्जाम नहीं आता। हालांकि एसएससी लेती है, लेकिन ज्यादा हैवी और ज्यादा हार्ड वाला नहीं लेती, क्योंकि एग्जाम का लेवल आपका 10th ही है। ठीक है, मैथ, बेसिक मैथ पढ़ना है, ज्यादा डार्क और ज्यादा गहराई वाला बिल्कुल ना पढ़े, बिल्कुल बेसिक मैथ। किसी अच्छे यूट्यूब टीचर की क्लासेस देख लीजिए, ठीक है, अच्छे यूट्यूब टीचर की। जर्नल अवेयरनेस और जर्नल इंटेलिजेंट और रीजनिंग। रीजनिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो आपसे यूट्यूब की अच्छी सी क्लासेस देख लीजिए किसी टीचर की। बात करें जीआई और जीए की, इसके लिए आपको करना क्या है, लूसेंट की बुक ले आओ। लूसेंट की बुक को आप 3 बार पढ़ डालो। पढ़ने के बाद जनरल अवेयरनेस के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, ठीक है, 15,000 क्वेश्चन है, उस बुक को आप कम से कम 2 बार पढ़ डालो। इससे अलग रोज आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है करंट अफेयर के लिए, या स्पीडी की बुक ले लीजिए और एक अरिहंत की बुक ले लीजिए। अब बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश में आप कहेंगे टेंस, वर्ड मीनिंग, और आपके पूछे जाएंगे एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम्स यानी कि मुहावरे। उसके लिए आप ब्लैक बुक ले लीजिए या नीतू मैम की एक अच्छी सी बुक ले लीजिए। नीतू मैम के अगर आप दोनों पार्ट ले लोगे ना, बहुत आसान भाषा में, अच्छी लैंग्वेज में, अगर प्रतिदिन भी आप 3 या 4 पेज पढ़ते हो ना, तो भी आपकी इंग्लिश आराम से रिकवर हो जाएगी। और ब्लैक बुक के आपको पढ़ने हैं एंटोनियम, सिनोनियम और ईडियम, और इसमें पढ़ने हैं आपको टेंसेस वगैरह, वर्ड मीनिंग वगैरह, रोज की जो बातें होती हैं नीतू मैम वाली बुक में से। आपकी इंग्लिश क्लियर, रट्टा भी मारोगे तो भी इंग्लिश हो जाएगी, ज्यादा हार्ड डीप इंग्लिश नहीं पूछी जाती, मैं आपको बता दूं, क्योंकि फिर दोबारा लेवल 10 तक का है इसमें। ये है इस भर्ती का पूरा क्राइटेरिया। अब आप इस भर्ती का फॉर्म कैसे भर सकते हो, उसके लिए आप एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरा, @ADVISC44। उस पर मैं इस भर्ती का पूरा लिंक डाल दूंगा, जिसमें आप आराम से इस भर्ती के प्रोसीजर को पढ़ लेना। और कुछ भी नहीं है इस भर्ती में, सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए, ना कोई डिग्री, ना डिप्लोमा, ट्रांसफर, कुछ भी नहीं चाहिए। @advice44, या आप इस भर्ती के फॉर्म को ऑनलाइन भरने के लिए मैं आपको साइट बता देता हूं। उससे पहले आप, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक लाइक जरूर करें। लाइक करने से हमें आपकी तरफ से बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो ये है आपकी साइट TNIN, ये है आपकी साइट TNINCOMEPX। इस साइट पर जाइए, कोई भी फीस आपकी लगनी है। अगर आप पर फॉर्म भरना नहीं आता तो मैं आपको फिर दोबारा रिकमेंड करूंगा किसी अच्छे CSC सेंटर या अच्छे कंप्यूटर वाले के पास जाइए, क्योंकि आपका 1 रुपया नहीं लगना, 50 रुपए या 20 40 रुपए जो आपका कंप्यूटर वाला लेगा उसको दे देना, पर डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल ले जाने। और हाँ, अपना SC ST सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, उसको भी अपने साथ ले जाना, और 2 फोटो, ईमेल आईडी, प्लस में आपके पास आपकी 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये हैं इस भर्ती के डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बता दिए। और ध्यान रहे, इस एग्जाम के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, जो इस भर्ती में एग्जाम होगा, ये 100 मार्क्स वाला। तो इसी में से आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। अब इस भर्ती की एक खास बात है, फॉर्म आप सबको भरना चाहिए, चाहे आपके मार्क्स 60% से कम ही क्यों ना आए। हालांकि इसमें दिया गया है कि सिर्फ 500 लोगों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि 25 पोस्ट हैं। 500 लोगों का एग्जाम जब होगा इसका, तो सिर्फ उन्हीं 500 लोगों का एग्जाम होगा जिनकी 10वीं में परसेंटेज ज्यादा है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि परसेंटेज क्या है, फर्क पड़ता है कि आप इस भर्ती का फॉर्म भर रहे हो या नहीं भर रहे हो। तो आपको इस भर्ती का फॉर्म जरूर भरना चाहिए भैया, मेरा मानना यह है, क्योंकि ऐसे सुनहरे मौके हर किसी के जीवन में नहीं आते। क्या पता बहुत से लोग ना भी भरें इस भर्ती का फॉर्म, और आपकी कम परसेंट हो और आप फॉर्म भर दें, तब भी आपका नंबर आ जाए। तो बस अप्लाई करने में क्या जा रहा है, फीस तो हमारी है ही नहीं। आपसे निवेदन करूंगा, चाहे आपकी परसेंटेज कम ही क्यों ना आए, हाथ जोड़कर कहूंगा फॉर्म जरूर फिल करें। और फिर दोबारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप लोग प्लीज इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें, ताकि और लोगों को भी पता चल सके।
नमस्कार।